नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल जिसका नाम है गांव की शांति। उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कोई आप लोगों के साथ में कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूं, बल्कि मैं बहुत सारी बातें आप सबके साथ में, कुछ चीज़ें मुझे क्लियर करनी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ में आज बात करने वाली हूँ। उम्मीद करूँगी कि मेरी बातें आप लोग समझेंगे, सुनेंगे और इस वीडियो पे अपना प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। कल मैंने एक इमोशनल होके वीडियो अपलोड किया हुआ था जो कि मेरे चैनल पे है, आप लोगों ने देखा होगा। उस वीडियो को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो गया है और काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों ने समझ नहीं पाए, क्योंकि वो वीडियो मेरी 8 मिनट की थी। मैंने रोते रोते बना दी थी उसको। मैंने काट पीट के 1.5 मिनट, कुछ चीज़ें मन में चल रही थी, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में चल रही हैं। एक चीज़ बता दूँ, मैं ना मेरे ना ये देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं, ऐसे दिख रहा होगा शायद, मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, आप लोग को पता है, पिछले 1.5 सालों से। और इस बात को लेके सिर्फ मैं सीरियस हूँ, इसके अलावा कोई सीरियस नहीं है। ये बात सच है, क्योंकि सबको लगता है कि मैं फ़ोन चलाती हूँ या जो भी समझिए, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरी हुई है। और मेरा भगवान चाहे तो अच्छा हो जाए, नहीं तो मेरा एक ऑपरेशन होने वाला है, जो कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी आँखों का ऑपरेशन भी होगा। मुझे याद है जब मैं 22-23 साल की थी, जब मैंने सिलाई सीखी थी, तो 23-24 साल ये वाली एज रही जब मैं सुई में, मतलब धागा ना, मैं चांद की रोशनी में मैं डाल लेती थी। मतलब पूर्णिमा, एक नहीं कहते कि वो सच में मैं डाल लेती थी और मैं तुरपाई कर लेती थी। और वो मेरी आज आंखें हैं जो इतनी मुझे प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही हैं। तो कल की वीडियो की हम बात करते हैं। ये तो मेरे लाइफ का एक अपडेट है, इसलिए ही मैंने सोचा कि चलो मैं फ़ोन छोड़ के देख लेती हूँ। तो मैंने एक ही दिन में इंस्टाग्राम के लिए 10-15 वीडियो शूट कर लिया था, वही मैं अपलोड कर रही हूँ। और नवरात्रि है तो ऐसे भी मैं थोड़ा सा पूजा पाठ में, भले ही दिखावे वाला पूजा नहीं, मैं सच में वाला माता रानी को अपना देने की पूरी कोशिश करती हूँ। सुबह उठ के मैं मंदिर जाती हूँ काली माता के, वहाँ पे धार दिया जाता है, और शाम को वही अपना पूजा, 2 बार गैस क्लीन करना पड़ता है, 1 कप चाय भी बनाना है, तो रोटी बनी है तो क्लीन। तो मेरे पास काम बहुत सारा हो गया है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे। कल मैंने ये नहीं बोला है कहीं भी वीडियो में कि मुझे बेटा चाहिए। मैं 9 दिन की नवरात्रि का व्रत हूँ, और मैं अभी से नहीं, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी और मेरा रिजल्ट नहीं आया था, तब से मैंने ये व्रत स्टार्ट किया था 9 दिन का। बीच में 1-2 साल छूटा था, क्योंकि अब ये भी बताऊंगी तो मुद्दा बन जाएगा, कोई बात नहीं। मतलब बीच में किसी वजह से, लेकिन मैं तब से हूँ, मैं माता रानी की कसम खा के कह रही हूँ कि मुझे कभी भी ज़िंदगी में बेटा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं था, लालसा कभी नहीं रहा है कि मुझे बेटा ही चाहिए। मुझे भगवान ने, मुझे दुर्गा माता ने मेरी बेटी दी है, इसके सिवा मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि अरम्या का एक भाई या फिर एक बहन हो, कुछ भी हो, लेकिन ये कभी नहीं है कि मुझे बेटा हो, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। और मैंने अपनी, मेरे पास मेरी बहनें हैं, मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में ये इतना खूबसूरत रिश्ता है मेरे ज़िंदगी का, और एक सबसे अनमोल रिश्ता है। इसके अलावा मुझे जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए। तो कल लोगों ने बोला कि तुम बेटे के लिए रो रही हो। बेटे, वीडियो प्लीज़ पूरा देखा करिए। मैं बेटे के लिए कभी रो ही नहीं सकती हूँ। माता रानी ने, नवरात्रि का टाइम चल रहा है, मुझे खुद, और पता है अरम्या इस घर में जब हॉस्पिटल डिस्चार्ज होके आई, उस दिन नवरात्रि ही थी। तो रम्या का नाम भी मैंने दुर्गा माता के नाम पे रखा हुआ है। भगवान की, माता रानी की कृपा से मेरे पास बहुत प्यारी बच्ची है। मैं कल इसलिए इमोशनल हो गई थी कि जो कभी, देखिए हमारी भी लाइफ में बहुत अन्याय हुआ है, वो चीज़ें हम टॉपिक छोड़ देते हैं क्योंकि वो टॉपिक बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। तो वो अन्याय कभी कभी जब याद आता है ना, जब मैं अपनी बहनों को देखती हूँ, जब मैं खुद को देखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें इतनी गलत हुई हैं ज़िंदगी में, इतनी गलत हुई हैं जो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी गलत हुई हैं। तो उस चीज़ को जब मैं याद करती हूँ, तब मुझे लगता है कि बेटा बेटी में कितना फ़र्क हुआ है। तो मैंने ये कहने की कोशिश की, मैंने ये नहीं कि कहा था उस वीडियो में कि नहीं मुझे बेटा चीज़ते मैं रो रही हूँ, कभी ज़िंदगी में नहीं रो सकती हूँ मैं। और मैं से प्यारा बच्चा मुझे ज़िंदगी में कोई मिल ही नहीं सकता है। और ये बात मैं, मतलब मैं व्रत हूँ, मैं कैसे एक्सप्लेन करके आपको समझाऊँ, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं समझा सकती हूँ। मैं वही बताने की उस वीडियो में कोशिश कर रही थी कि मैं उसके लिए वो हर चीज़ करती हूँ। आपको क्यों लगता है कि मुझे बेटा चाहिए, ये मुझे नहीं पता है लोगों ने ऐसा क्यों सोचा। हाँ, मैं माता रानी से प्रार्थना ज़रूर करती हूँ कि उसके जीवन में एक भाई या फिर बहन हो, और अगर नहीं भी होगा तो भी मेरे को कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि देखिए फैमिली प्रेशर होता है। मैं आपको यूट्यूब पे आके रो रो के और अपनी फैमिली की बातें सुना के और उनका छीछा लेदर करके कहूँगी तो ही आप लोग नहीं समझेंगे। हम जिस
परिवेश में रहते हैं ना। मैं पूर्वांचल में रहती हूँ, गाजीपुर हमारा ज़िला, आपको पता है। यहाँ की मानसिकता आपको शायद आप सोच ही सकते हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कैसी होती है। तो प्रेशर होता है। मेरी लंबी चौड़ी फैमिली है, वो यूट्यूब पे आना पसंद नहीं करती हैं। बहुत सारी फैमिली है, मैं किसी के लिए ये नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं मतलब कि। तो मेरे मायके ससुराल हर जगह की मैं बात कर रही हूँ, सब लोग कहते हैं, सब लोग आशीर्वाद में भी यही बोलेंगे। तो ये प्रेशर होता है। मेरा वेट इतना कैसे बढ़ गया, आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो जाके देखिए, ओल्डेस्ट में जाके देखिए। वो शांति और ये शांति आपको एक कभी दिख ही नहीं सकती है। तो इतना मतलब मेंटली प्रेशर होता है बच्चे के लिए, बच्चों मतलब कि एक और चाहिए, एक और चाहिए। मतलब बेटा बेटी के लिए कभी मेरे पास कभी प्रेशर नहीं बना है। लेकिन हाँ, तो उस स्ट्रेस में हम कंसीव करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर के पास गए। मैं चाहती तो मैं आप लोग के सामने बहुत सारी वीडियो बना सकती, ये तो मेरे लिए एक मुद्दा जैसा बन जाएगा, कितना ही व्यूज़ आ जाएगा मुझे। मैं जब हॉस्पिटल जाऊँ तो मुझे नहीं, बच्चा कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में, ऐसी घटनाएं घटी हैं जो मैंने सोशल मीडिया पे नहीं डाला है बेबी को लेके। मैं कहना नहीं चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जिसको दिखा के मेरे साथ मिलियन व्यूज़ दे सकती थी। प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, बहुत सारी चीज़ें। मैं बस इतना ही समझा रही हूँ आप लोगों को। मैंने सब कुछ झेला है इस यूट्यूब पे रहते हुए, सब कुछ। लेकिन फिर भी मैंने कभी नहीं उस चीज़ का कंटेंट बनाया हुआ है। तो यही बातें हैं। और मुझे लगा कि शायद मुझे इस चीज़ को आके आप लोगों के साथ में क्लियर, कल मैं कुछ दिनों से मैं थोड़ी सी दुखी चल रही हूँ। वैसे ही मैं आंखों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरी आंखें ठीक हो जाएं, ठीक हो जाए, ठीक हो नहीं रही हैं। तो इसीलिए एक मतलब पहले मैं दिखाऊंगी डॉक्टर को कहीं दूसरे शहर में, कहीं अच्छे डॉक्टर को जाके। और फिर उसके बाद में मैंने देखा तो कई लोग, डॉक्टर की सलाह है कि ऑपरेशन शायद करवाना पड़ सकता है, एक छोटा सा लेज़र ऑपरेशन होगा। बट ऑपरेशन तो ऑपरेशन वर्ड ही एक मतलब बहुत आपको नर्वस फील करा देता है। तो मैं इस टाइम पे मैं ना बस ज़िंदगी में बड़ी बहन कभी नहीं बन के आना चाहूँगी। मैं मतलब बड़ी बहन नहीं, बड़ी बेटी, मतलब बड़ा बच्चा बन के नहीं आना चाहूँगी, बहन नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया। मतलब कि इतनी जिम्मेदारियाँ, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, आप लोगों को मैं नहीं बता सकती हूँ। बहुत सारी मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। मैं क्या क्या बोलूँ आप लोगों से, मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें प्राइवेट रखनी ज़रूरी भी होती हैं, हर चीज़ें। तो उन सब चीज़ों को झेलना, और उसके बाद में लाइफ में अपना फिजिकल मतलब हेल्थ ही सही नहीं हो, और लाइफ में जब आप देखते हो कि हमारे पास कोई नहीं है हमारा, हमको जब प्रॉब्लम हो रही है, तो वो दुख कितना देता होगा वो आप सब समझ सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि जिनके पास बेटी है वो ज़्यादा भाग्यशाली हैं। जब मैंने रम्या को पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि बस ज़िंदगी, मतलब ये क्या भगवान ने ये क्या तोहफा दे दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी इस तरीके की चीज़ें ना सोचें और ना कहें। मैंने वीडियो में ऐसा कभी कभी कुछ नहीं बोला है। हाँ, ये ज़रूर चाहा है कि उसके पास एक बहन या भाई हो, ताकि अगर मैं जिस दिन इस दुनिया को छोड़ूँ तो उसके पास उसको कहीं कोई अपना कहने वाला एक हो। एक होता है, क्योंकि देखिए मेरी बहनें हैं ना, मैं उनसे हर एक बात, हम तीनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ है, मतलब सब कुछ हम बातें शेयर कर देते हैं। मुझे दुख, मेरा गुस्सा, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई ना, मैं एकदम घबरा के फ़ोन करूँगी, ये कैसे करूँ, यहाँ तक कि रेसिपी पूछने के लिए तक हम फ़ोन करते हैं एक दूसरे को। तुम ये बनाती हो, बहुत टेस्टी बनाती हो, ये बताओ इसमें क्या डालती हो। तो आप समझ सकते हैं कि एक हम स्ट्रेंथ हैं, हम तीनों लोग एक दूसरे की। तो उसी तरीके से मैं ये ज़रूर चाहती थी कि रम्या के पास एक भाई बहन हो उसका। बट ठीक है, सब कुछ माता रानी पे छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें हम भगवान पे छोड़ देते हैं। और होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी मुझे कोई बहुत अफसोस नहीं है इस चीज़ का। मिलते हैं आप लोगों से कल की वीडियो में। मेरे पास ब्लॉग था आज का, बट मेरा मन नहीं कर रहा था अपलोड करने का, क्योंकि कुछ लोग ऐसे, ये देखिए ये था, ये ऐसे मुँह था, ऐसे ऐसे छोटा सा प्यारा सा, ये देखिए ये क्या हो गया है। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने झेली है, मेडिकल चीज़ें बहुत बहुत बार। मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई हूँ ना, तो उसका भी मैंने ब्लॉग नहीं डाला है, कई बार ऐसा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे क्या लगता है, मैं मेरे लगने से क्या ही फ़र्क पड़ता है, कि सोशल मीडिया पे तो बस वही चीज़ चलती है, जितना आप पंचायती, जितना आप कंट्रोवर्शियल, जितना आप मतलब
कुछ भी ऐसी चीज़ें दिखाएं तो वही चीज़ें चलती हैं, वही लोगों को पसंद भी आ रही हैं। मेरा साबूदाना की अगर मैं खिचड़ी बना रही हूँ या उसका कोई चीज़ मैं डाल भी दूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ नहीं जानना है। मैं नवरात्रि में पूजा 9 दिन कैसे कर रही हूँ, कैसे माता रानी का मैं पाठ करती हूँ, कैसे मैं क्या चीज़, उससे किसी को कोई वो नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी नहीं चलती हैं यूट्यूब पे। पूरा सबका अलग ही तरीके का देखना है, लोगों को अलग ही तरीके की वीडियो पसंद आती है। बट मेरा काम है, मुझे अगर 5 लोग भी पॉजिटिव कमेंट करते हैं ना, मैं सबके नाम जानती हूँ, तो मुझे वही चीज़ें चाहिए, मुझसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस माता रानी इतना करे कि बस मैं यूट्यूब पे ऐसे ही काम करती रहूँ, मैं स्वस्थ हो जाऊँ पहले। क्योंकि शायद मैं जब आँखों की मतलब नवरात्रि के तुरंत बाद ही मेरा आँखों का ट्रीटमेंट एकदम मैं खुद से कराने वाली हूँ, मैं खुद से भागूंगी, मैं खुद से हॉस्पिटल जाऊंगी। क्योंकि मैं कहते कहते ना मैं थक चुकी हूँ सबसे कि मेरा ये आँखों में ये प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं रहा है, कोई सीरियस नहीं हो रहा है। तो मैं खुद से अब सब कुछ अपना कर सकती हूँ, क्योंकि क्या ही कर सकती हूँ। तो वही अभी तैयार वार आज कोई वीडियो वैसे शूट नहीं किया है, इंस्टाग्राम के लिए तो शूट करना नहीं था, तो बस ऐसे ही फेस वॉश ऐसे ही पानी से ही पोंछ लिया। अब जा रही हूँ, थोड़ा सा चेंज करूँगी मतलब, और फिर माता रानी का वही शाम का सप्तशी पाठ, भोग प्रसाद, पूजा, रात का खाना, मतलब खुद ही इतना सारा काम हो जाता है। उसमें 9 दिन का व्रत होता है। वैसे मुझे कभी ऐसा कमजोरी नहीं फील होता है, लेकिन थोड़ी सी ना सुस्ती, मतलब सुस्ती जैसे बॉडी सुस्त जैसे नहीं होती, दवाई वाई भी आंखों में डालना होता है तो जैसे हल्का सा नींद जैसे आना ये होता है। दवाई खा भी नहीं सकती हूँ 9 दिन में, मैं कोई दवाई नहीं खाती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। और जो लोग अच्छा कमेंट करते हैं मतलब उनके लिए तो मैं क्या ही लिखूँ। थैंक यू सो मच। जय माता दी। मिलते हैं इसी के साथ में कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए।